नमस्कार बच्चों, मैं स्विस सारिका चैनल में आपका स्वागत है। मैं सारिका तिवारी आज आपको अध्याय 10 कक्षा 10वीं के अध्याय 10 व्रत की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय समझाने वाली हूँ, जो कि हमने अध्याय 10 के प्रमेय नंबर 10.2 ली है। ये प्रमेय का सबसे पहले हम कथन पढ़ें। क्या है कथन? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये प्रश्न 2019 में आया था और इस साल इसके 99% चांस है कि ये इस साल भी आपके पेपर में जरूर आएगा। तो हम इस प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। हमें कोई सी भी प्रमेय आती है उसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप उस प्रमेय को यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रमेय को पढ़ने से आपको उसमें दिया है सिद्ध करना बिल्कुल उसी में दिखेगा, और फिर हम उसकी सहायता से जब चित्र बनाते हैं तो चित्र को देखकर हम बाकी की प्रमेय सिद्ध कर लेते हैं। तो प्रमेय क्या दिया? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखिए एक वृत्त है, इसे हम बनाएं। एक वृत्त है, अब वृत्त है तो उसका केंद्र है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। ये कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से हम एक बिंदु ले लें, यहां पर बाह्य बिंदु P ले लें, ये P। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। स्पर्श रेखाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये एक स्पर्श रेखा, देखिए बाह्य बिंदु से हमने वृत्त पर खींची एक स्पर्श रेखा P, इसको हम नाम दे दें A, PA। और दूसरी हम ले लें यहां से ये PB, ये हमने ले ली PA और PB, दो स्पर्श रेखा ले ली हमने। अब हमें बताना है कि जो स्पर्श रेखा है सिद्ध करना जो लिखा रहता है वो आखिरी सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में। यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सिद्ध करना। देखिए वो कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां है वो क्या है? बराबर। स्पर्श रेखा कौन कौन सी है? PA और PB। हमें सिद्ध करना है कि जो PA है वो किसके बराबर है? PB के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले प्रमेय में हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। प्रमेय में दिया है हमें किससे मिलता है? प्रश्न को पढ़कर हम लिखें। क्या दिया है हमें? एक वृत्त दिया है तो हम लिख दें एक वृत्त। क्या एक वृत्त है जिसका केंद्र O व त्रिज्या R है। ठीक, ये हमें लिखना है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O व त्रिज्या R है। उसमें बाह्य बिंदु, हमने एक बाह्य बिंदु लिया। बाह्य बिंदु यानी जो वृत्त के बाहर है। बाह्य बिंदु हमने क्या लिया? P। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? देखिए PA और PB। वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं। ये हमने दिया है, लिख दिया। क्या दिया है हमें? क्या लिखा हमने? एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं। अब हम दिया है के बाद क्या लिखेंगे? सिद्ध करना। सिद्ध करना। सबसे अंत हम यदि कथन को पढ़ें तो उसमें हमें सिद्ध करना दिख रहा है। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा कौन सी है? PA और PB की लंबाइयां बराबर हैं, यानी ये PA और PB आपस में बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। हमने लिख दिया PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। अब जब भी हमें कोई कथन सिद्ध करना हो, यदि आवश्यकता होती है तो हम रचना करते हैं। रचना में देखिए प्रमेय, कोई सी भी प्रमेय सिद्ध करने के लिए अक्सर आपके पास यदि दो त्रिभुज हो तो हम बहुत ही आसानी से प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने रचना करी। रचना में हम क्या करेंगे? O को A से, ये O को A से मिलाया, O को B से मिलाया और O को ये B से मिला दिया। हम लिख दें यहाँ OA, OB व OP को मिलाया, हमने ये लिख दिया मिलाया। अब हम लिखते हैं क्या? उत्पत्ति। उत्पत्ति के लिए यदि आपके पास चित्र में कहीं भी दो त्रिभुज दिखते हैं तो हमें उन दो त्रिभुजों को लेकर चलना है। ये देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? OAP
और ओ बी पी हम लिख दें त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, ओ ए पी और ओ बी पी में दो त्रिभुज हमने ले लिए। अब दो त्रिभुज में हम कोई सी भी तीन बातें बराबर दिखाएंगे। हम क्या दिखाएं? सबसे पहले तो देखिए ये ओ ए और ओ बी आपस में कैसी हैं? बराबर। हम लिख दें ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? बराबर से आ, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या बन रही हैं, वृत्त की त्रिज्या है, और एक वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। हम कहीं से भी लिख लें तो ओ ए बराबर ओ बी, पहली बात बराबर हो गई। दूसरी देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा या जो त्रिज्या होती है वो उस पर क्या होती है? लंब होती है ना। ओ ए लंब है पी बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोण कितने अंश का बनेगा? ये वाला जो यहाँ 90 डिग्री का। इसी प्रकार बी बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। हम लिख दें यहाँ पर कोण, क्या लिखे हम? ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी के बराबर से 90 अंश के। क्यों? क्योंकि ओ ए लंब है, ये ओ ए लंब है किस पर? पी ए पर, और ओ बी, ये ओ बी लंब है पी बी पर, इसलिए ये कोण कितने अंश के? 90 डिग्री के बनेंगे। ये कोण बराबर हो गए। और दूसरी लाइन ये देखिए, यदि ये ओपी रेखा के कारण ही हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ओपी रेखा ऊपर वाले त्रिभुज में भी और नीचे वाले त्रिभुज में भी, दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। हम ये भी लिख दें ओपी बराबर ओपी। क्यों है ये दोनों बराबर? उभयनिष्ठ के कारण। उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए, हमने सर्वांग समता वाली कसौटी पढ़ी है, भुजा कोण भुजा, इसे हम लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज, तीन बातें हो गई, यानी ये दो त्रिभुज है वो हमारे कैसे हैं? बराबर। यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज बराबर, यानी वो कैसे त्रिभुज है? हमारे सर्वांग सम, जिसके सारे अंग बराबर। ठीक, तो त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी से। क्यों लिखा हमने? एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से। यदि हम तीन बातें बराबर बता देते हैं तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं? सर्वांग सम। तीन बातें हमने कौन कौन सी बताई? दो भुजा और एक उनके बीच का कोण बराबर बताया। अब सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज के सभी अवयव बराबर होते हैं, कोई से भी अवयव। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इनकी ये वाली भुजा बराबर हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई। अब बच रही कौन सी? ये पी ए और पी बी, तो ये भी आपस में बराबर होगी। हम यहाँ लिख दें पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, किससे? सी पी सी टी, या इसको लिख सकते हैं स त्रि स अ। इसका मतलब है सर्वांग सम त्रिभुज के सभी अवयव बराबर होते हैं। इस प्रकार हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय सिद्ध की है। क्या है ये प्रमेय? एक बार मैं आपको जल्दी से इसे रिपीट करूंगी। प्रमेय हमारी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने वृत्त बनाया है जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P है। P से वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन सी बनाई? PA और PB बनाई। हमें सिद्ध करना है ये PA और PB बराबर है। इसके लिए हमने रचना क्या करी? OA, OB और OP को मिलाया। उसके बाद हमने दो त्रिभुज लिए, OAP और OBP ले लिए। इनमें हमने सबसे पहले OA को OB के बराबर बताया। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। फिर कोण OAP और कोण OBP बराबर है 90 अंश के, क्योंकि ये स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? उस पर लंब होती है, इसलिए हमने इसको 90 अंश का बता दिया। OP बराबर OP क्योंकि उभयनिष्ठ है। फिर ऐसे है सर्वांग से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज की हर चीज बराबर होती, इसलिए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी बराबर होगी। इस प्रकार हमने सिद्ध किया PA बराबर PB। तो इस प्रमेय को आप अच्छे से करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं अपने कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आपको बताऊंगी। धन्यवाद।